चलो भाई चलो चलो भाई टान्या चलो बाय 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 नंदा ठीक है राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों तो कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो स्वागत करती हूँ मैं रमा भाटिया आपका अपने चैनल गुर्जर फैमिली व्लॉग में। और मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। नहा धोकर मैंने पूजा कर ली है और 9 बजे के आसपास का मेरा ये टाइम है। तो यहाँ पर मैंने पूजा वूजा कर ली है अपनी और मैं अभी बाहर आई हूँ जल चढ़ाने के लिए। तो गाइस मेरे यहाँ पर ना हर श्रृंगार का पौधा है, तो कहा जाता है कि उसके जो गिरे हुए फूल रहते हैं ना वो भी चढ़ाने के काम आते हैं। तो मैंने ले लिए थे और मैं मतलब पूजा के लिए भी मैं लेकर गई थी और यहाँ पर मैंने चढ़ाने के लिए भी ले लिए थे तुलसी जी पर भी। तो आप मुझे कमेंट करके बताना क्या ऐसा सही है, मतलब सही कहते हैं सब लोग क्या, या फिर ऐसे ही बोलते हैं सब। तो मुझे बताना जरूर कमेंट करके। तो यहाँ पर जो है मैंने जल चढ़ा लिया था और अब चलते हैं। तो इतने में ही यहाँ पर थोड़ी देर में गाय आ गई थी। अब गाय को तो रोटी देनी है और गाय का बच्चा भी साथ में था। तो बच्चे इसको देख करके काफी खुश हो गए थे। और अपने भी है, ये नहीं है कि भाई अपने यहाँ पर गाय वगैरह नहीं है, तो अपने भी है गाय भैंस गाँव में है। और बच्चे ऐसे एक्साइटेड होते हैं जैसे इन्होंने कभी पहले देखा नहीं है। अब जो है रोटी लेने की वो हो रही है रोटी खिलाने की कोशिश। और रॉकी देखो बिल्कुल उस गाय को भगा कर ही मानेगा। रॉकी तो फिर मैं आ गई थी किचन में। अब मैं किचन में नाश्ता बनाऊंगी और नाश्ते में मैं पोहा बनाऊंगी और साथ में बनाऊंगी चाय। तो बच्चे अभी मेरे नहाए नहीं है, घर में बस मैं ही नहाई हूँ अभी। और सब लोग जो है अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। उधर रूबी मम्मी के सूट सिलकर लाई, मतलब गाँव गई थी ना, तो मम्मी के मतलब मेरी सास के ही सूट उसने सिले थे। तो 2-3 सूट सिल दिए थे, उन पर तुरपाई नहीं हो पाई थी, पर वो ले आई थी वहां से। मैं बोली कि चल मैं कर दूंगी तुरपाई, तो वो बोली कि तुझे तो टाइम रहता नहीं है, कैसे कर पाएगी। तो वो आज जाएंगे ये लोग, तो अपना काम जो है वो निपटा करके जाएगी ये वाला। क्योंकि फिर मुझे सच में ही टाइम नहीं रहता है, बहुत सारा काम ऐसा रहता है कि मुझे टाइम नहीं मिल पाता। क्योंकि मैं सुबह में स्कूल चली जाती हूँ और 3 बजे तक मैं स्कूल से आती हूँ। फिर मेरे बच्चों का खाना वगैरह सारे काम, बहुत सारे काम हो जाते हैं। आके मैं कपड़े वगैरह भी धुलती हूँ, तो बहुत सारे काम हो जाते हैं जिसमें कि मुझे टाइम नहीं होता है एक्स्ट्रा कामों का। तो यहाँ पर मैं पोहे बना लूँगी। तो गाइज आज जो है ये सब निकल जाएंगे। आज 4:30 बजे से इनकी ट्रेन है शाम से। तो मैंने जो है छुट्टी कर ली थी स्कूल की और बच्चे भी मेरे स्कूल नहीं गए थे। तो ये लोग 5 तारीख में ही आए थे, 5 अक्टूबर को आए थे और 5 नवंबर हो गया है आज। और पता ही नहीं चला कि ये 1 महीना कब में निकल गया, कुछ नहीं पता चला। क्योंकि कभी कहीं गई थी घूमने के लिए, कभी कहीं गई थी, और 1 महीना ऐसे क्योंकि फेस्टिवल भी थे तो फिर पता ही नहीं चला कुछ भी। खुशी खुशी ऐसे ही निकल गया, बहुत जल्दी निकल गया ये टाइम। तो अधिकतर जो है मुझे नाश्ते में पोहा ही बनाना ज़्यादा अच्छा लगता है। ये थोड़ा हेल्दी भी होता है और लाइट भी होता है, तो मैं अधिकतर यही बनाना पसंद करती हूँ और जल्दी भी बन जाता है। तो यहाँ पर जो है मेरा पोहा भी रेडी हो गया है और मैंने जो है चाय भी रख दी थी। पहले मैंने चाय नहीं बनाई थी, मैं सोच रही थी ऐसे ही सब लोग खा लेंगे, लेकिन जब बच्चे तो खा लेते हैं ऐसे ही, हम लोगों से चाय के बगैर नहीं खाया जाता है। फिर चाय भी मैंने बना ली थी साथ में। और इन लोगों के लिए जो है मैं सब्जी बनाऊंगी, मतलब सबके लिए ही बन जाएगी। वही मैं आलू रखूंगी बॉईल करने के लिए और उन्हीं की मैं थोड़ी सूखी सी सब्जी बना दूंगी, क्योंकि सफ़र में ले जाने के लिए वो बेस्ट रहती है। तो यहाँ पर मेरा पोहा भी रेडी हो चुका है। तो बच्चे मेरे जो है नहाए नहीं है, बस एक ट्विंकल ही इतनी समझदार है कि वो सबसे पहले नहा चुकी है। मैंने उससे ये बोल दिया था कि जब नहा लेगी तभी खाने को मिलेगा, तो वो सबसे पहले नहा ली थी। अभी लेटी हुई भी है मेरे पास। जब मैं ओवर वॉइस कर रही हूँ तो मैं उसकी बड़ाई कर रही हूँ तो बड़ी खुश हो रही है, करके कह रही है यस। तो यहाँ पर मैंने बच्चों के लिए पोहा कर लिया है, चारों बच्चों के लिए। और ट्विंकल खा लेगी सबसे पहले, वो नहाए नहीं, वो बगैर नहाए ही खा लेंगे, कोई बात नहीं। आज थोड़ी छूट भी है बच्चों को, क्योंकि ये लोग जो है कलकत्ता के लिए, मतलब ट्रेन है इनकी 4:30 बजे से, तो ये 2 बजे के आसपास निकलेंगे। तो बच्चे जो जाएंगे वो भी जब ही 12-1 बजे के आसपास ही नहाएंगे और सुबह भी साथ में तभी नहाएगी। तो फिर मैंने इसलिए भी नहीं रोका था कि मैंने चलो एक दिन और इनका मौज मस्ती का, क्योंकि फिर तो इनकी पढ़ाई हो जानी है, पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी अच्छे से जमकर। और अगली बार से पता है हम क्या करेंगे
ये बच्चे वहाँ से आए थे तो बैग अपना पूरा लेके आए थे। काम वाम कुछ किया नहीं, पढ़ाई कुछ की नहीं, बैग तो खोल के देखा नहीं, ऐसे ही रखा रहा। तो मैं अब मेरी बहन खुद ही कह रही थी कि अब जब आगे से लेके आएंगे ना इनको, तो अब जैसे छुट्टियों में आएंगे तो अपना हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट करके आएंगे और इधर मैं भी इनका कंप्लीट करा लूँगी। तो ऐसा रहेगा ना कि आपस में फिर जब वर्क कंप्लीट हो जाएगा तो फिर खेल भी लेंगे साथ में और घूमना भी हो जाएगा इनका सबका। तो काम के चक्कर में जो है, स्कूल के वर्क के चक्कर में ये एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाएंगे, इस वजह से हम पहले ही इनका वर्क करा देंगे। तो नाश्ता तो रेडी हो गया था, साथ के साथ ही मैंने लंच की खाने की तैयारी भी कर दी थी। तो मैंने इसमें आलू रख दिए हैं, तो ये बॉईल हो जाएंगे और मैं सब्जी बॉईल आलू की ही बनाऊंगी। तो यहाँ पर चाय नाश्ता सारा रेडी हो चुका है। अब मैं बता रही थी आपको कि ट्विंकल नहाकर आ गई है, तो ट्विंकल के मैं बाल कॉम्ब कर देती हूँ। वो कर तो रही थी लेकिन उससे हो नहीं पा रहे थे, तो सबसे पहले यही नहाकर आई है। सबसे अच्छी बच्ची है मेरी, बगैर कहे ये जाकर नहा लेती है। और जैसे जैसे सब नहाकर आते रहते हैं वैसे वैसे मैंने जो है सबको नाश्ता दे दिया था। अभी बच्चों के छोटे पापा है नहीं, वो बाहर गए हैं, तो मैंने उनके लिए भी फ़ोन कर दिया था, तो फिर वो भी थोड़ी देर में आकर के उन्होंने भी खा लिया था। और रूबी लगी हुई है सूट की तुरपाई में, फिर उसने जो है झाड़ू लगाया था बाहर में। और मैं यहाँ पर पोहा, अब मैं नाश्ता दे दूँगी हस्बैंड को भी। और आप लोग भी आ जाइए फ्रेंड्स, खा लीजिए, नाश्ता कर लीजिए। तो मैंने बच्चों को और हस्बैंड को दे दिया था। फिर मैं रूबी को देखने आई थी, वो लगी हुई थी झाड़ू में। तो गाइस आज जाएगी और फिर अब भी काम के चक्कर में लगी हुई है। पैकिंग तो इसकी हो गई थी, पर फिर भी मैं इससे कह रही थी कि एक बार फाइनल देख ले कि कुछ रह ना जाए, क्योंकि बहुत दूर जाना है और कैसे फिर सामान जाएगा। अब यहाँ से गाँव से ग्रेटर नोएडा आने की बात होती है तो कोई ना कोई आ तो जाता है देने के लिए, और वहाँ के लिए अगर कोई चीज़ छूट गई तो फिर छूट गई, ये समझो कई महीनों के बाद ही वहाँ तक पहुँचेगी। और यहाँ पर ये झाड़ू लगा रही थी, फिर मैं आई थी यहाँ पर इनके छोटे पापा को देखने के लिए। मैं सोच रही थी कि शायद बाहर ही होंगे, तो थे नहीं वो यहाँ पर। तो इसने फिर झाड़ू लगा लिया था, फिर इसको भी मैंने बुला लिया था। अब इसने खाया तो कुछ है नहीं, पर लगी हुई थी यहाँ पर। और यहाँ पर कर दिया गया है पानी, सारी चीज़ें निकल आई हैं। और यहाँ पर पानी कर दिया था पाइप से, तो यहाँ पर सारी चीज़ें उग चुकी हैं अब अच्छे से। तो अभी उधर मेरी बेलें सारी सूख चुकी हैं, बस बेलों को हटा करके दोबारा से उधर भी बो देंगे हम लोग सर्दी की सारी सब्जियां। तो सरसों, मेथी, पालक सारी चीज़ें हैं, और बीचों बीच एक बैंगन का पौधा है। तो यहाँ पर फिर लग गए थे हम लोग कपड़े धोने के लिए, मतलब वो भी ही कपड़े धो रही थी और मैं लगी हुई थी किचन में। तो दोनों बहनों ने ऐसे काम निपटा लिया था। अब आलू भी बॉईल हो चुके थे और मैंने ठंडे करने के लिए रख दिए। इधर मैं बर्तन भी धो दूँगी और तभी मैं बनाऊंगी पिट्ठी। तो रूबी धो रही थी कपड़े, तो उसने अपनी बेडशीट चेंज करी थी, तो फिर मेरे से भी बोल दिया था कि बेडशीट उतार दे। तो जाते जाते बहुत सारे काम कर दिए थे उसने। मुझे राहत थी 1 महीने से, अब मुझे उसकी 1 महीने में ही आदत हो चुकी थी। अब फिर से जो है मुझे अपना सारा काम सेट करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, मतलब मुझे सारी चीज़ें मैनेज करने में टाइम लगेगा। तो यहाँ पर मैंने बेडशीट चेंज कर दी थी और उसके बेड की भी बेडशीट चेंज हो चुकी है। तो इसको मैं अच्छे से दबा दूंगी सही से, क्योंकि बच्चे जब खेलते हैं ना इस पे तो बेडशीट सारी की सारी नीचे आ जाती है, इस वजह से दबानी होती है। तो घर पर जो है आप सब लोग नहा चुके थे और रूबी ने कपड़े भी सबके धुल दिए थे। तो ये कपड़े जो है 2 तरफ सुखाएगी, एक तरफ अपने सुखाएगी जो इनके ले जाने के हैं, क्योंकि फिर जो है आफत में ना जल्दी जल्दी में या तो इसके कपड़े रह जाएंगे या फिर हमारे कपड़े इसके साथ में चले जाएंगे। तो इस वजह से मैंने अपने कपड़े अलग सुखा दिए हैं और इसने जो है एक तरफ सुखा लिए हैं, क्योंकि अब जो है यहाँ पर हो गया है 12:30 बज चुके हैं। और मेरी सब्जी तो मैं आलू मैंने बॉईल कर लिए हैं, बस अभी सब्जी मेरी रेडी करनी है और रोटियां सेकनी है। तो मतलब जब ये आई थी ना वहाँ से तो काफ़ी हेल्दी हो रही थी, और ये जो सूट है इसने तभी सिला था, तो ये बिल्कुल फिट आ रहा था इसको, तो इसी के बारे में ये दिखा रही थी। और ये इसको पहन के जाने वाली थी, तो मैंने इससे फिर मना कर दिया था कि इतना लूज आ रहा है इसको मत पहन, इसको बाद में पहन लेना जब, क्योंकि वहाँ पर जाकर फिर ये ऐसी हो जाती है, यहाँ पर आकर जब मशीन पे बैठती है ना अपने कपड़े वपड़े सिलती है तो उसकी वजह से ये थोड़ी वीक हो जाती है और वहाँ जाकर फिर से ऐसी हो जाती है। तो इस वजह से मैंने उसको मना कर दिया था, तो फिर वो दूसरे वाले कपड़े उसने चेंज कर लिए थे।
तो फिर मैं आ गई थी किचन में और अब मैं यहाँ पर सब्जी छौंक लूंगी। और गाइस ऐसे ही रहा है, कभी बाहर कभी अंदर, ऐसे ही रहा था पूरे 1 महीने। मन लगा रहा था, चहल पहल रही थी। अब जो है बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। तो अभी से ही ऐसा लग रहा था कि हम लोग अब कैसे रहेंगे, क्योंकि आदत हो जाती है और हम हमेशा से साथ रहे हैं। तब जब हम दूर होते हैं तो फिर प्रॉब्लम होती ही होती है। जब लास्ट टाइम ये यहाँ से गई थी तो पता है मैं बिल्कुल बीमार हो गई थी। मैं बिल्कुल 1 महीने में जाकर ठीक हुई थी और अब पता नहीं क्या होने वाला है। मैं तो बस यही सोच सोच करके डर रही थी। तो यहाँ पर जो है मैंने अपनी सब्जी भी छौंक ली थी। तो गाइस सब्जी रेडी हो गई थी और फिर मैंने आटा भी लगा लिया था। मैं सोच रही थी कि मैं पूरियां बना दूंगी, लेकिन इन लोगों ने पूरियों के लिए मना कर दिया था, क्योंकि त्योहारों पे पूरी पकवानी तो खाए हैं इस वजह से। तो आज गाइस क्या हुआ था, ये लोग तो कल गए थे और जिस टाइम मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ ना, आज मेरे स्कूल में टीचर्स ने पूछा था कि आप इसलिए नहीं आए थे कि रूबी गई है। मैंने कहा हाँ। तो बहुत से टीचर बोल रहे थे कि अच्छा इतना ज्यादा दुख लगा, या ये करके ऐसे बातें बना रहे थे। तो फिर दुख की क्या बात है, जब अपने अपने से दूर होते हैं तो प्रॉब्लम तो होती ही है। और चाहे कोई भी है, जब दूर होता है तो प्रॉब्लम तो होती है। फिर यहाँ पर मैंने रोटियां सेक दी थी और फिर मेरी जेठानी जी भी आ गई थी, क्योंकि अब इनके जाने का बिल्कुल टाइम था। और यहाँ पर मैं रोटियां सेक दूंगी, सब लोग खा लेंगे और रूबी जो है पैक करके भी रख लेगी। मैंने ये रीत कितना तेज है, पता हुआ पैसा न दे रही बीबी पटाखे पापा के बराबर होने वाली कर देगी अगले 3 साल में। और फिर क्या बोले वो भी, हाँ फिर बोतल 1200 लंबी है। 600। सब लोग कैब का इंतजार कर रहे थे। अब कैब आ चुकी है और इस टाइम जो है मैं एडिट कर रही हूँ तो मुझे जो है बहुत प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि पता नहीं मुझे कुछ ज़्यादा ही अटैचमेंट है अपनी सिस्टर से, अपने परिवार से। तो ये लोग जो है अब सब बैग वगैरह रख देंगे, हम तो साथ में मुझे भी लगना पड़ा था। वैसे तो मैं वीडियो शूट कर रही थी, पर फिर जो है फ़ोन मैंने बच्चों को दे दिया था। मुझे ये था कि कुछ सामान रह ना जाए, बस यही था। तो यहाँ पर रॉकी भी परेशान हो रहा था। जब कोई नया आता है ना, कोई भी आता है नया पर्सन, कोई भी घर में आता है, तो रॉकी को ऐसे ही होता है कि कोई कहीं कोई कुछ करना दे या कुछ ले ना ले, ऐसा होता है। तो यहाँ पर जो है सामान फिर रखने लग गए थे हम लोग। तो हस्बैंड गए थे बच्चों को लेने और गाड़ी बीच में पता नहीं क्या हो गया था, चल नहीं पा रही थी। फिर भाई साहब भी भाग कर गए थे और ये चला कर लाए हैं। रोते नहीं है कुट्टक, रोते नहीं है पागल। तो गाइस ये लोग भी 2 बजे निकल गए थे और मैं भी अब अपनी वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करती हूँ। तो आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण।